सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं बोर्ड मास का नियम। भैया, जब भी आपके सामने ऐसे सवाल आ जाए जहां माइनस भी, प्लस भी, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, यानी जोड़ घटाव गुणा भाग, चारों संक्रियाएं एक ही सवाल में दे दी जाएं, तो आप किस तरीके से उस सवाल को सॉल्व करोगे। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स में एक तरीका है जिसे बोर्डमास का नियम कहा जाता है, बोर्डमास रूल कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बोर्डमास रूल के बहुत सारे सवाल सॉल्व करेंगे। कुछ कठिन होंगे, कुछ सरल होंगे, बहुत सारे सवाल हम खुद से बना के देखेंगे और बोर्डमास नियम क्या होता है ये भी इस वीडियो में सीखा जाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपके बोर्डमास के नियम में कोई भी डाउट नहीं रहे। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। बेसिक मैथ्स के बहुत सारे वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, समझते हैं बोर्डमास नियम क्या होता है। तो जानते हैं कि सबसे पहले बोर्डमास का मतलब क्या होता है। दोस्तों, बोर्डमास में एक स्पेलिंग का अपना एक मीनिंग होता है। जैसे यहां पर दिया है ना बी का मतलब होता है दोस्तों, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। यानी आप सबसे पहले कुछ भी ब्रैकेट में नंबर हो, ब्रैकेट में जो भी क्रियाएं हो रही हो, ब्रैकेट में जो भी आपको करना हो, जोड़ घटाव गुणा भाग, उस ब्रैकेट को सबसे पहले प्रायोरिटी पे यानी प्रधानता उसे दी जाएगी। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। ब्रैकेट भी बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। स्मॉल ब्रैकेट हो सकता है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट भी हो सकता है, उसके बाद बिग ब्रैकेट भी हो सकता है, इस तरीके का। तो आपको सबसे पहले ब्रैकेट्स को ध्यान रखना है। जहां भी ब्रैकेट है उसको सबसे पहले हटाना है, उसको सॉल्व करना है, तभी तो वो हटेगा। तो यहां बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है दोस्तों ऑफ, ब्रैकेट ऑफ। ऑफ का मतलब क्या सर जी? ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई से है। जैसे आपके सामने कभी कोई ऐसा ब्रैकेट आ जाए किसी दिन जिसको आप खोल ही ना पाओ, जैसे x + 2, x में 2 नहीं जुड़ सकता, तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आपको इससे तो जोड़ना ही पड़ेगा, पर ये तो जुड़ ही नहीं सकता। तो आप क्या करोगे, फिर ब्रैकेट के बाद ऑफ वाली मेथड सॉल्व करोगे। ऑफ मतलब एक तरीके से मल्टीप्लाई को ही ऑफ कहा जा रहा है कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है और ब्रैकेट के अंदर वाले अगर जुड़ या घट नहीं पा रहे हैं तो इस नंबर का जो बाहर है ना, अंदर सभी में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, उसी को ब्रैकेट ऑफ कहा जाता है। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x, फिर 2 का 2 में भी गुणा होगा, 2 दूनी 4। तो देखिए ब्रैकेट भी हल हो गया और हमारा साथ में ऑफ यानी मल्टीप्लाई भी सॉल्व हो गया। हमने इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसी को ब्रैकेट ऑफ कहा जाता है। तो अगर मैं आपको ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बताता तो आप कंफ्यूज होते हो कि क्या सर जी कैसे काम करेगा ये। तो ये एक्चुअल में इस तरीके से ब्रैकेट ऑफ काम करता है। तो बोलिए समझ में आया कि नहीं? अगर ये बात समझ में आ गई तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो। एक एक चीज यहाँ बारीकी से समझाई जाती है। तो अगर कोई आपका ऐसा दोस्त है जिसको मैथमेटिक्स रटना पड़ता है या उसको डर लगता है तो उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि आप जितने ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे हमारी फैमिली बहुत जल्दी 2 मिलियन पर पहुंचने वाली है। तो प्लीज सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो ब्रैकेट ऑफ का मतलब हम समझ गए यहां तक दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे मैं मिटा देता हूं और ब्रैकेट ऑफ के बाद है डी का मतलब तो बच्चे बच्चे को पता है कि डिवीजन होता है। एम का मतलब मल्टीप्लाई से है, ए का मतलब एडिशन यानी जोड़, और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन यानी घटाव। तो टोटल बोर्डमास का रूल हमें यह कहता है कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन क्या होता है? ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। अब मेरे साथ बोलिए, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो आपको इस तरीके से बार बार बोलना है और बोर्डमास रूल को पूरी अच्छे तरीके से याद रख लेना है। यानी ये नियम ही हमें बताएगा कि सबसे पहले हमें किसी भी सवाल में ब्रैकेट को सॉल्व करना है। उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, ब्रैकेट में जोड़ भी हो सकता है, घटाव भी हो सकता है, गुणा भी, भाग भी, ठीक है। ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, फिर ऑफ सॉल्व होगा, फिर अगर डिवाइड का चिन्ह है तो वो सॉल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़ घटाव, ठीक है, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन लास्ट में किया जाता है। तो चलिए इसका सबसे पहला सवाल हम सॉल्व करते हैं। एक सिंपल सा सवाल लेते हैं और बोर्डमास नियम को उससे सॉल्व करके देखते हैं। दोस्तों यहां पर हमारे पास एक सवाल है जिसको हम बोर्डमास नियम से सॉल्व करेंगे। पहले हम बेसिक सवाल सॉल्व करेंगे, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस को हम टफ करेंगे ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझ में आने लगे। तो देखिए यहाँ जो पहला सवाल है उसमें दिया है 8 × 2
फिर ब्रैकेट में दिया है 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि डिवीजन में 4 लिखा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे बोर्डमास नियम हमें क्या कहता है कि जब भी बहुत सारे सवाल में चिन्ह आ जाएं, डिवाइड भी मल्टीप्लाई भी, है ना, बहुत सारे चिन्ह आ गए हैं, जैसे यहाँ प्लस माइनस तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत छोटा सवाल है, आगे प्लस माइनस भी आएंगे, फिर भी ये बोर्डमास से ही सॉल्व होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे चिन्ह दिख रहे हैं हमें, कहीं पे ब्रैकेट दिख रहा है, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो बोर्डमास का नियम हमें क्या कहता है? देखिए बोर्डमास का नियम में सबसे पहले बी आता है, यानी ब्रैकेट को हल करना है। तो देखो ब्रैकेट ये रहा, यहां से लेके यहां तक पूरा ब्रैकेट है, सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होगा, बाकी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। देखिए बाकी चीजें वैसे की वैसी रहेगी, यानी कि 8 इंटू 2 वैसा का वैसा ही, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर क्या है वो सॉल्व होगा। तो ब्रैकेट में भी ध्यान दो, एक जगह डिवीजन करना है 2 डिवीजन बाय 4 और एक जगह मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू 2। तो पहले क्या होगा, 5 दूनी 10 कर ले या 2 में 4 का भाग लगाएं, पहले क्या करें? तो बोर्डमास नियम में देखो कि डिवीजन और मल्टीप्लाई ये जो दो चिन्ह है, इनकी लड़ाई में आगे कौन आ रहा है? तो मल्टीप्लाई तो पीछे है और डिवीजन उससे आगे है, मतलब डिवीजन सबसे पहले ये सॉल्व होगा, डिवीजन को प्रधानता दी गई है, उसके बाद इसका नंबर आएगा, मतलब डिवीजन है ना ब्रैकेट में, तो डिवीजन को पहले सॉल्व किया जाएगा, ये जो डिवाइड है इसको पहले करो। तो चलिए 5 वैसा का वैसा ही रहेगा, इनटू में 2 भी वैसा का वैसा ही रहेगा, डिवीजन 4 का मतलब है बट्टे में 4, यानी डिवाइड कर लो या बट्टे में रख दो, अपॉन में रख दो उस नंबर को, बात एक ही है। डिवीजन के चिन्ह को आप ऐसे अपॉन की शक्ल में लिख सकते हो। तो चलिए ये भी आपका हो चुका है, हमारा ब्रैकेट थोड़ा सा स्मॉल हो चुका है, बढ़िया बात हो गई है। अब आप इसे काट सकते हो तो काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 आ गया। ठीक है, 2 को आप अगर 4 से भाग लगाओगे तो 1/2 बार में कट जाएगा। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, तो कोई भी बता सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 8 इंटू में 2, यहां पे देखेंगे तो इसके बटे में कोई नंबर नहीं, तो हम 1 रख देते हैं, 1 लगा दिया क्योंकि सबका मालिक 1। अब आमने सामने गुणा कर दो आप, 5 का 1 से गुणा होगा तो 5 एकम 5 और बटे में 1 का 2 से गुणा होगा तो 2 एकम 2, ये आ जाएगा। तो यहां पर आप लोग आ गए हैं जहां सारे के सारे चिन्ह मल्टीप्लाई के अब हैं, यानी आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना था ना बोर्डमास में। देखिए आपने ब्रैकेट को सॉल्व कर करके पूरा ब्रैकेट गायब कर दिया, अंदर की सारी चीजें कट पीट गई और 5/2 आ गया। तो एक चीज समझ में आ गई कि ब्रैकेट सारे हटा दो पहले, तो ये हमने हटा दी। अब ब्रैकेट के बाद देखो कि क्या ऑफ है, ऑफ मतलब कहीं पे मल्टीप्लाई छोटा मोटा दिख रहा है उसे आप काट दो, मतलब उसे आप सॉल्व कर लो। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, हमें तो दिख रहा है बहुत जगह मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई ही अगली प्रधानता पे है। ठीक है, देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा, अगर कोई ऊपर नीचे कट रहा है तो उसको काट दो, जैसे 2 से 2 पूरे तरीके से कट गया क्योंकि 2 एकम 2 और ये भी 2 एकम 2। ठीक है, बट्टे में अब 1 आ चुका है, 1 का कुछ मतलब नहीं होता, आप सबको गुणा कर दीजिए। 8 इंटू में 1 है तो 8 एकम 8 हो जाएगा, फिर 8 का 5 से गुणा होगा, 8 पंजे 40, तो यहाँ पर टोटल आंसर आ गया आपका 40। तो इस तरीके से दोस्तों ये पहला वाला सवाल सॉल्व होता है। आगे हम और भी कठिन कठिन सवाल लेंगे। सबसे पहले एक बेसिक रूल मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमें ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है यहाँ पे। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो लाइक कर दो, और किसका किसका आंसर 40 आया है कमेंट में जरूर मुझे बता देना कि जी सर हमारा आंसर भी आपसे पहले ही आ चुका था 40। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड सवाल है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखो 1/5 दिया है, डिवाइडेड बाय, फिर ब्रैकेट में दिया है 2 इंटू 8 प्लस 1 और माइनस में है 1। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप बोर्डमास नियम को देखो तो मैंने सभी के चिन्ह लिख दिए ऊपर कि बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ यानी मल्टीप्लाई से है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन सभी के चिन्ह लगा दिए हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे एक एक स्पेलिंग को देख के। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो बोर्डमास में क्या है, बी है यानी ब्रैकेट है, तो आपको सबसे पहले सवाल में इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर भी देख लेना है कि कौन से 2-3 चिन्ह हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी है और प्लस भी है। तो ऊपर देखिए कि मल्टीप्लाई पहले आ रहा है या प्लस पहले आ रहा है, तो देखेंगे तो प्लस से पहले मल्टीप्लाई है बाद में प्लस है, इसका मतलब कि पहले मल्टीप्लाई का सॉल्यूशन होगा, पहले इसको प्रधानता दी जाएगी क्योंकि सबसे आगे मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाद में करेंगे प्लस। तो चलिए इस ब्रैकेट में भी हम बोर्डमास ही लगा रहे हैं कि मल्टीप्लाई पहले सॉल्व होगा बाद में इस प्लस को देखा जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं हम, सबसे पहले हम यहाँ पर 1/5 को
1/5 ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ पर ब्रैकेट में 2 × 8, सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है तो 2 × 8 करेंगे, 2 8 16 प्लस 1 वैसा का वैसा ही, उसके बाद है माइनस का 1, ब्रैकेट क्लोज और माइनस का 1। अब आगे बढ़ेंगे, यहां पर देखो फिर से आप बोर्डमास रूल ही लगाओगे इस वाले पूरे के पूरे स्टेटमेंट में, तो आपको दिखेगा बोर्डमास में अभी भी ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ, अभी भी इस ब्रैकेट को सॉल्व करना बाकी है, क्योंकि अंदर प्लस करना है ना, तभी तो ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो अंदर के प्लस को भी आप कर लीजिए, मल्टीप्लाई तो सॉल्व कर लिया, आप प्लस भी कर लीजिए। तो चलिए हम 1/5 को ऐसा का वैसा ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाय यहां पर इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को आप सॉल्व कर लीजिए, 16 में 1 जोड़ देंगे यानी 16 में 1 जोड़ देंगे, तो लीजिए ब्रैकेट सॉल्व हो गया, बन गया 17 माइनस 1 वैसा का वैसा ही। आप लोग कई लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि सर जी इस डिवाइड को क्यों बार बार ऐसे ही चलाते हुए आए, 1/5 डिवाइड 1/5 डिवाइड 1/5 डिवाइड, ऐसा इसलिए इसको चलाना पड़ता है क्योंकि बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट जब तक हल ना हो ना तब तक बाकी सारी चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी, एज इट इज लिखा जाएगा बाकी सारी चीजों को। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, पता चले आप डिवीजन को भी साथ साथ सॉल्व कर दिए, ऐसा नहीं करना है। ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा, इसीलिए हमने इस ब्रैकेट के अंदर रूल लगा लगा के इसको पूरा 17 पे सॉल्व कर दिया, पूरा ब्रैकेट खत्म कर दिया। अब आप बाकी की चीजों को देखो कि अब जो आपका स्टेटमेंट आया है यहाँ पे कौन कौन से चिन्ह है, यहाँ डिवीजन भी है और माइनस भी है। तो बोर्डमास रूल ऊपर देखो और मुझे बताओ कि पहले डिवीजन सॉल्व होगा कि माइनस। तो देख लो सर जी, ब्रैकेट के बाद ऑफ सॉल्व होगा, ऑफ के बाद डिवीजन है सर जी, सबसे पहले डिवाइड का चिन्ह सॉल्व होगा, उसी के बाद देखो ये माइनस तो बहुत पीछे है, माइनस तो बहुत देर बाद सॉल्व होगा, यानी डिवीजन आगे है, तो डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस डिवीजन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पर 1/5 है तो हमने 1/5 लिख दिया, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। एक मैथ्स का रूल है कि डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया जाता है, तो ऐसा करने से क्या होता है, जो अगला नंबर होता है वो उल्टा हो जाता है। जैसे 17 अपॉन में 1 था, अपॉन में कोई नंबर नहीं तो हमने सबका मालिक 1 लगा दिया, 17 अपॉन में 1 था तो ये 1/17 यानी ये उल्टा हो जाता है, 1/17 हो जाएगा, -1 वैसा का वैसा है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा ये नियम है मैथ्स का कि अगर आप डिवाइड को सॉल्व करना चाहते हो तो डिवीजन के चिन्ह को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो और आगे का जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, उसको उल्टा कर दो। 17/1 था, हमने उसका उल्टा कर दिया 1/17। क्यों किया, क्योंकि डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई में चेंज किया ना, तो उल्टा हो गया वो नंबर, ये ध्यान रखिएगा। अभी भी आप देखोगे तो बोर्डमास रूल अभी भी लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ भी इनटू और माइनस दोनों चिन्ह दिख रहे हैं। तो आप मुझे बोर्डमास नियम में देख के बताओ कि पहले इनटू है या माइनस है। सर जी माइनस और इनटू में अगर आप देखो तो पहले कौन सॉल्व होगा, इनटू है ना, मल्टीप्लाई, यहाँ m लिखा है मतलब मल्टीप्लाई वाला चिन्ह पहले सॉल्व होगा, उसके बहुत देर बाद माइनस और प्लस आते हैं, तो मल्टीप्लाई को ही अभी यहाँ पर सॉल्व करना है। आइए मैं एक लाइन खींच देता हूँ और इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो कि है आपका 1/5 मल्टीप्लाई में 1/17 और माइनस में 1। चलिए आमने सामने मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर से, 1 एकम कितना हो जाएगा, 1 एकम हो जाएगा 1, और 17 का 5 से इस 17 और 5 का गुणा कर लीजिए, 17 पंजे होता है 85 यानी 85 होता है। और यहाँ पे आप आगे सॉल्व करेंगे तो आगे आप पाएंगे कि -1 वैसा का वैसा ही रहेगा। लीजिए आपके बोर्डमास रूल को आप धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हो, आखिरी में केवल प्लस और माइनस ही करना बचता है। तो यहाँ देखो प्लस तो कहीं नहीं दिख रहा, माइनस का चिन्ह है जो सबसे आखिरी में सॉल्व होता है। देखो सवाल के आखिरी में यही आया, माइनस ही आया ना, तो बस घटाव करना है। यहाँ पे कैसे घटेगा, यहाँ बट्टे में 1 ले लीजिए, बट्टे में आप सबका मालिक 1 ले लीजिए और दो भिन्नों को आपस में माइनस करना है। तो हमने ऑलरेडी सिखा रखा है भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग, आप आई बटन में वैसे सीख भी सकते हो और यहाँ भी हम सॉल्व करवा रहे हैं। आप पूरा टॉपिक आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में सीख सकते हो कि इनको कैसे किया जाता है सॉल्व। देखिए यहाँ पर हम एक लंबी सी लाइन खींचेंगे, नीचे वाले नंबर का नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, 85 एकम 85, और बाकी का कर देंगे क्रॉस में मल्टीप्लाई, यानी 1 एकम 1 और माइनस लगा है तो माइनस, 85 एकम 85। अब सॉल्व करेंगे, 1 में से 85 माइनस करना है, पर 1 में से 85 तो घट ही नहीं सकता क्योंकि ये बड़ा नंबर है, तो हम इसका उल्टा करेंगे क्योंकि एक नंबर ये प्लस का है और ये 85 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है,
इन दोनों को आपको घटा लेना है। 85 में से 1 गया तो बचा 84, और इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है? 85 है, माइनस का है, तो ये माइनस का आएगा 84। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बड़े नंबर के साथ जो चिन्ह लगा है ना, चाहे वो प्लस हो या माइनस, बड़े नंबर वाला चिन्ह यहाँ लगेगा आंसर में। तो इन दोनों को घटाया तो बड़े नंबर का चिन्ह माइनस के पास था तो माइनस लगा दिया, और बट्टे में 85 तो चल ही रहा है, यही आपका आंसर होगा दोस्तों। तो आई होप आपको बोर्ड मास रूल धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, और आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके हमें बता दीजिए कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि आपको सारा कुछ समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आई, मजा आ रहा है कि नहीं क्लास में, ये हमें कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। इससे हम मोटिवेट होते हैं, आपके सर को अच्छा लगता है कि इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद आप लोगों को समझ में आता है या नहीं। तो प्लीज से कमेंट करके बताइएगा। अपने किसी एक दोस्त तक अगर पहुंचा सको क्लास को तो प्लीज से पहुंचाइएगा, शेयर कर दीजिएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या स्कूल के ग्रुप में, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप सवाल धीरे धीरे थोड़े टफ होते जाएंगे, तो आप अपना लेवल धीरे धीरे बढ़ाइएगा। अब यहाँ पर जो आपके सामने अगला सवाल है उसको देखो, यहाँ प्लस भी, माइनस भी, इंटू भी और डिवाइड भी, यानी जोड़ घटाओ गुणा भाग, चारों ही चीजें एक साथ आ गई है, और ये सारे नंबर्स फ्रैक्शन रूप में है, मतलब सभी नंबर अपॉन की शक्ल में, यानी बटे वाले नंबर्स हैं। जैसे 1/5 प्लस 2/15 माइनस 1/3 गुणा में 18/10 और भाग में 25/20। तो इस तरीके के नंबरों को कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां भी देखो ध्यान से, चिन्ह मिक्स हो रहे हैं, जोड़ घटाओ गुणा भाग सभी एक साथ आ गए किसी सवाल में। तो हमने क्या पढ़ा था? बोर्ड मास नियम लगेगा। जब चिन्हों के बीच में कंफ्यूजन हो कि पहले किसको हल करें, पहले घटाओ करें, पहले जोड़े, क्या करें भैया, तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए हमें बोर्ड मास नियम ही लगाना पड़ेगा। तो यहां भी हम उसी बोर्ड मास रूल को लगाने वाले हैं। ध्यान दो, बोर्ड मास नियम में सबसे पहले ब्रैकेट आता है, तो सवाल में हमें कहीं भी ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है, मतलब ब्रैकेट वाली स्टेप तो स्किप हो गई, उस स्टेप को आप हटा दो, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में, सवाल में कहीं भी ब्रैकेट में कोई नंबर है ही नहीं। इसके बाद क्या है? मल्टीप्लाई, यानी ऑफ। तो ऑफ भी मुझे लग रहा है कहीं नहीं है, आप इसको ऑफ मत बोल देना, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई है। आप बोलोगे सर जी मल्टीप्लाई का मतलब ही तो ऑफ होता है, तो मैंने आपको सिखाया था कि ऑफ का मतलब इस तरीके से होता है कि भैया, कि अगर कोई नंबर ब्रैकेट के बाहर है ना, तो इसका ऑफ किया जाता है, मतलब इसका अंदर मल्टीप्लाई किया जाता है, उसी को ऑफ कहा गया है। तो 2 का x में करेंगे 2x, 2 दूनी 4। तो ये चीज यहाँ पे नहीं होगी, है ना, ये वाला ऑफ अभी यहाँ नहीं लगने वाला, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। आप अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ ऑफ भी नहीं है, यानी ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर भी नहीं है। जब ब्रैकेट ही नहीं तो नंबर कहाँ से होगा बाहर, तो ये ऑफ भी नहीं काम आएगा। ब्रैकेट ऑफ एक साथ सॉल्व होता है, तो ब्रैकेट ऑफ तो नहीं है यहाँ पे। इसके बाद है डी, यानी डिवीजन। तो आपको सवाल में डिवीजन दिख रहा है, यहाँ पे डिवीजन में 25/20। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व किया जाएगा, और डिवीजन सबसे पहले सॉल्व होगा, तो बाकी चीजें वैसी की वैसी चलने दी जाए, है ना। चलिए बाकी चीजें वैसे ही रख दो, 1/5 को वैसा का वैसा ही रख दो, प्लस 2/15 भी वैसा का वैसा ही, माइनस 1/3 भी उसी तरीके से वापस लिख दिया गया है। इनटू में क्या है? इनटू में है 18/10, और यहां देखो डिवाइड में है 25/20। डिवीजन के चिन्ह को अब आपको चेंज कर लेना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा था कि डिवाइड का चिन्ह हम मल्टीप्लाई में बदल देते हैं। तो डिवाइड का चिन्ह जब भी मल्टीप्लाई में बदलोगे, तो अगला जो नंबर है, अगला जो भिन्न है, वो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे 25/20 है, तो ये उल्टा हो जाएगा, 20/25 के रूप में हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सा नियम है, अभी सीखा था कि जैसे ही डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज होता है, तो इसके अगले वाला नंबर, यानी ये नंबर पलट जाएगा। ये देखो यहाँ पे ये नंबर पलट गया, 25/20 था तो ये ऊपर चला गया नंबर, तो कैसा पलटने के बाद 20/25 दिखा हमें। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखो ध्यान से, डिवाइड का चिन्ह भी आपने हटा दिया सवाल में से, अब कहीं भी डिवीजन का चिन्ह नहीं दिख रहा। तो अब बोर्ड मास में आगे किसका नंबर आएगा? डिवीजन भी हट गया है, अब आगे है मल्टीप्लाई, m, यानी मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। तो यहां देख लो मल्टीप्लाई यहां दिख रहा है आपको, ये 1/3 मल्टीप्लाई में 18/10 और मल्टीप्लाई में 20/25, इनको सॉल्व कर लीजिए। तो चलिए इन्हीं को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/5 वैसा का वैसा ही, प्लस 2/15 भी वैसा का वैसा ही, माइनस 1/3 भी हम वैसा का वैसा ही लिख देते हैं,
वैसे इसे मत लिखो क्योंकि ये नंबर कट भी सकता है, आप इसको काट भी सकते थे। कैसे? देखो, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा आपस में मल्टीप्लाई में लिखे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई वाले नियम से सॉल्व कर दो। या तो ऊपर वालों का ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कर दो, या ऊपर नीचे कोई कट रहा हो किसी पहाड़े से तो उसको काट सकते हो। देखो कैसे? जैसे 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 के पहाड़े में 6 बार में 18 आ जाता है, तो हमने इसे काट दिया। 3 एकम 3, 3 छंग 18। ऊपर नीचे आप काट सकते हो नंबरों को अगर वो मल्टीप्लाई में लिखे हैं तो। चलिए काट दीजिए। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ये भी कट गया। क्या क्या बचा हुआ है देखो, 1, 6 और 2, इनका मल्टीप्लाई करना है आपको क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई के साइन लगे। तो 1 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 कम 6, 6 का 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12 आ गया। और बटे में क्या चल रहा है? बटे में तो ये भी 3 एकम 3 हो गया था, ये भी 10 एकम 10 हो गया था। यहाँ 1 और 1 आए थे तो 1 एकम तो 1 ही होता है, और उस 1 का 25 में गुणा किया तो 25 एकम 25। लीजिए, बहुत ही सिंपल से तरीके से हम यहाँ पहुंच गए। दोस्तों बहुत ही इजी है, आप थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा आपको, कोई इतना टफ नहीं है। अब आगे भी बोर्डमास नियम ही लगेगा क्योंकि अब आखिरी में क्या बचता है? बोर्डमास नियम में मल्टीप्लाई भी सॉल्व हो गया, अब बचता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन, यानी जोड़ और घटाओ। देखो यही बचा है ना, केवल जोड़ बचा है और घटाओ। इन्हें हम सही से आ गए रास्ते पे क्योंकि आखिरी में यही 2 चिन्ह बचते हैं हमेशा, हर सवाल में यही बचेंगे। तो चलिए अब इनको सॉल्व कीजिए। जोड़ और घटाओ एक साथ आ गए हैं, आप चाहो तो इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसान है एलसीएम लेना। देखो यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ एलसीएम लेना। क्यों लेंगे एलसीएम? क्योंकि 1, 2, 3, 3 बटे वाले नंबर्स आ गए हैं, भिन्न आ गई है, और भिन्नों का जोड़ घटाव कैसे होता है? एलसीएम से होता है। तो हम यहाँ एलसीएम साइड में लेते हैं। किन नंबर्स का एलसीएम लेंगे? जो भी बटे में नंबर लिखे हैं, जैसे 1 बटे 5, 2 बटे 15, 12 बटे 25। तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर्स है ना, नीचे वाले नंबर, इनका एलसीएम लिया जाता है। तो 5, 15 और 25, इनका एलसीएम 5, 15, 25। तो यहाँ लिख देते हैं 5, 15, 25 का एलसीएम। चलिए इनको आप किस पहाड़े से काटेंगे कि तीनों नंबर कट जाएं? तो आप देखोगे ना ये नंबर्स 2 के पहाड़े से कटेंगे ना 3 के, आप डायरेक्टली ये 5 के पहाड़े से कट सकते हैं क्योंकि 25 भी आता है 5 के पहाड़े में, 15 भी और 5 भी। तो चलिए 5 का पहाड़ा लेते हैं। 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार में? 1 बार में, 5 एकम 5। 5 के पहाड़े में 15 कितनी बार में? 3 बार में, 5 तिया 15। 5 के पहाड़े में 25 कितनी बार में? 5 25, 5 बार में। अब देखिए, जब भी एलसीएम लेते टाइम 1 आ जाता है तो वो 1 1 1 1 चलता ही चला जाएगा। जब भी 1 आता है ना तो वो एज इट इज 1 1 1 1 चलता ही जाएगा। अब आपको केवल इन 2 नंबरों को देखना है। तो आप पहले 3 का पहाड़ा ले लीजिए। 3 का पहाड़ा लिया तो ये 1 तो ऐसे ही चलेगा, 3 एकम 3, और ये 5 नहीं आता ना 3 के पहाड़े में, तो 5 को 5 ही रहने देंगे। अब केवल एक ही नंबर बचा है जो कि है 5। 5 का पहाड़ा ले लीजिए। 5 का पहाड़ा लेंगे तो ये 1 1 तो आपको मैंने बताया कि एज इट इज चलते ही चलेंगे। 5 के पहाड़े में 5 को काटोगे तो 5 एकम 5। लीजिए ये भी कट गया। सारे ही नंबर 1 1 1 आ जाएं तो समझ लो एलसीएम आ गया निकल के। कहाँ है सर एलसीएम? तो ये जो भी आपने टेबल लिए हैं इनका मल्टीप्लाई कर लो, वही एलसीएम है। तो चलिए फटाफट से इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आएगा? 5, 3 और 5 का मल्टीप्लाई। बताइए कमेंट में कि सर जी 5 का 3 से करोगे तो 5 तिया 15, 15 का 5 से करोगे तो आप सभी को पता है कि 15 25 होता है 75। कितना होता है? 75, 75 होता है। तो यहाँ पे 15 25 75 होता है। तो हम यहाँ एलसीएम ले लिए। कितना एलसीएम आया? ये एलसीएम आया 75, 75। अब आपको करना है यहाँ से स्मार्ट वाला तरीका। स्मार्ट वाला तरीका अगर आपको नहीं आता तो इसका वीडियो हम यहाँ आई बटन में दे देंगे, या डिस्क्रिप्शन में आपको बेसिक मैथ्स के बहुत सारे और भी वीडियो मिलेंगे, देखना। हम इसको अभी और एक बार सिखाते हैं। कुछ यहाँ डाउट बने ना तो आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देख लेना। स्मार्ट वाला तरीका कैसे होता है? स्मार्ट तरीका कि 5 के पहाड़े में ये जो एलसीएम है 75, ये कितनी बार में आता है? तो 5 के पहाड़े में ये नंबर कितनी बार में आएगा? भैया भाग दे के देख लो 5 से। तो चलो करते हैं 5 एकम 5। यहाँ भी 5 एकम 5, यहाँ 7 थे तो 2 बच गए, ये 25 हो गया है। 5 25 15 बार में आएगा। 5 के पहाड़े में जो 75 है वो 15 बार में कटेगा। तो 15 का उसी ऊपर वाले नंबर 1 से गुणा, 15 एकम 15। चलिए फिर से एक बार मैं स्मार्ट वाला तरीका सिखाता हूँ। 15 के पहाड़े में ये जो नीचे वाला नंबर है इसमें ये एलसीएम कितनी बार में आता है?
15 के पहाड़े में 75 कितनी बार में आता है? तो हमें याद है कि 15 पच्चे होता है 75, यानी 5 बार में आता है। उसी 5 का ऊपर वाले नंबर में गुना, 5 का 5 से ही गुना, पचम 25। फिर से एक बार माइनस लगा है तो माइनस, फिर से एलसीएम होगा, फिर से एक बार स्मार्ट वाला तरीका करेंगे हम कि 25 के पहाड़े में 75 कितनी बार में आता है। तो भैया 75 को 25 से भाग देके देख लो, आपको 25 का पहाड़ा आता ही होगा। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 3 बार में कटेगा। तो 25 के पहाड़े में 75 आता है 3 बार में, उसी 3 का ऊपर वाले नंबर यानी 12 में गुणा, 3 का 12 में गुणा कर दो भैया, 3 का 12 में गुणा करो, 12 तिया 36, तो यहाँ पे आ गया 36। तो अब इस सवाल को हम थोड़ा इस साइड आगे बढ़ा रहे हैं, जगह कम है तो इस साइड हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब यहां से आपकी मर्जी है कि आप इन दो नंबरों को पहले प्लस करो या इन दोनों को पहले माइनस करो। इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं होगी। अगर किसी ने प्लस भी किया तो भी सही आंसर आएगा, और पहले किसी ने माइनस किया तब भी आंसर तो सेम ही आना है। आप नंबरों को चाहे आगे पीछे जोड़ घटा लो, आंसर आपका आएगा सही। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जोड़ ही लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, जोड़ लेते हैं। यहाँ प्लस लिखा है तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे, देखो ध्यान से, 5 और 5 10 की शून्य, हासिल आई 1, 2 और ये 1 3 और हासिल का 1 जोड़ेंगे तो 4, तो ये हो गया 40। 25 और 15 मिलके हो गए कितने, 40। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। -36 है तो -36 हमने एज इट इज लिख दिया, और बट्टे में क्या चल रहा है 75 यानी 75। 40 में से 36 माइनस करने हैं, 40 में से 36 गए तो केवल 4 ही बचेंगे, और बट्टे में कितना है 75 वैसा का वैसा ही। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे 4 के पहाड़े में कभी भी 75 नहीं आता है, क्योंकि 4 एक सम संख्या है, और पीछे देखो 75 के पीछे देखो 5 लिखा है, ये एक विषम संख्या है 5, तो इवन और ऑड वाला नंबर आपस में कट नहीं सकता, तो यही आंसर होगा 4/75। तो आपने देखा कितने आसान तरीके से आप बोर्डमास नियम लगा पा रहे हो, सारी चीजों को सॉल्व कर पा रहे हो। और हाँ, यहाँ बोर्डमास सीखते सीखते हम भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग भी सीख गए। अगर इस वीडियो में या इस कॉन्सेप्ट में आपको कुछ दिक्कत आ रही है कि भैया ये स्मार्ट वाला, ये एलसीएम वगैरह निकालना नहीं आ रहा है, तो हम एलसीएम वाला वीडियो यहाँ आई बटन में आपको दे देंगे, या डिस्क्रिप्शन में ये सारे ही बेसिक मैथ्स की वीडियो हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देखो तो सही। आपके जितने डाउट बन रहे हैं ना बीच बीच में क्लास में, वो सारे डाउट उन वीडियोज में कवर करवा रखे हैं। आपके ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखी है हमने इन टॉपिक के ऊपर, जो आपके डाउट है ना इन टॉपिक्स के ऊपर। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत सिंपल है, बोर्डमास नियम ही लगाना है, क्योंकि यहाँ भी देखो अलग अलग टाइप के चिन्ह आ गए हैं, कहीं प्लस आ गया है, कहीं डिवाइड आ गया है, कहीं मल्टीप्लाई आ गया है, कहीं ब्रैकेट आ गया है, तो हमें अलग से ही पता चल जाता है कि यहाँ भी बोर्डमास ही नियम लगेगा। 2 या 2 से ज्यादा चिन्ह आ जाए, मिक्सअप हो जाता है, तो फिर इसका मतलब वहां बोर्डमास नियम ही लगने वाला है। तो चलिए इसको भी बोर्डमास नियम से सॉल्व करते हैं। बोर्डमास नियम में सबसे पहले है बी यानी ब्रैकेट, तो सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट के अंदर देखना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर भी बोर्डमास नियम ही लगाओ, क्योंकि ब्रैकेट को अगर सॉल्व करना है तो इस डिवीजन को भी सॉल्व करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई को भी। तो बोर्डमास नियम में देखो पहले क्या सॉल्व होगा, डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन। देखो बोर्डमास में डिवीजन पहले आ रहा है या मल्टीप्लीकेशन, तो डिवीजन पहले आ रहा है और मल्टीप्लीकेशन उसके बाद आ रहा है, मतलब सबसे पहले डिवीजन ही सॉल्व होगा। डिवीजन पहले आ रहा है ना, तो बोर्डमास नियम के अनुसार पहले डिवीजन को चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं डिवीजन से। यहाँ पे 2 ब्रैकेट में यहाँ लिखा है 8, और आपको पता है कि 5 से हम 8 में भाग लगा ही नहीं सकते, तो आप वही वाली मेथड करोगे कि 5 के डिवाइड में हम सबका मालिक 1 लिख लेंगे, और डिवीजन के चिन्ह को हम किस में बदलते थे, मल्टीप्लाई में बदलते हैं। भैया कितने लोगों को याद है, कमेंट में मुझे बता दो कि डिवीजन के चिन्ह को हम किस में बदलते हैं। जल्दी से कमेंट कर दो आप कि सर जी डिवीजन के चिन्ह को हम मल्टीप्लाई में बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन के चिन्ह को, ये जो डिवीजन का चिन्ह है इसे हमने मल्टीप्लाई में बदला, तो ये जो नंबर है ना 5/1 ये उल्टा हो जाता है, ये हो जाएगा 1/5, उल्टा हो गया है ना। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करो तो अगला जो फ्रैक्शन है वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब ये मत पूछना कि ये बटे में 1 कहां से आया। किसी नंबर के बटे में कुछ ना हो तो हम सबका मालिक 1 लगा सकते हैं, हर एक नंबर के बटे में आप 1 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हमें जरूरत थी क्योंकि हमें इस नंबर को उल्टा करना था ना, इसीलिए हमने यहीं पे केवल 1 लगाया, बाकी जगह पे नहीं लगाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनटू में 1 लिखा है तो 1,
और प्लस में 3 लिखा है तो 3। अब देखो डिवीजन आपने सॉल्व कर दिया, ब्रैकेट को आप सॉल्व कर रहे थे, अंदर डिवीजन था, आपने डिवीजन को सबसे पहले हटा दिया। अब आता है मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट को ही सॉल्व कर रहे हो ना, तो अंदर मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। अब चलिए कीजिए मल्टीप्लाई को सॉल्व। यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे 8 और 5 एक दूसरे से कभी कटेंगे नहीं, ऊपर नीचे तो है लेकिन कभी कटेंगे नहीं, तो आप आमने सामने मल्टीप्लाई कर दो। 8 का 1 से गुणा कर दो, 8 एक कम 8, फिर से 8 का 1 में गुणा होगा, 8 एक कम 8, और बट्टे में क्या चल रहा है, 5 चल रहा है। चलिए यहाँ पे आ गया आपका प्लस का 3। अब कौन सा नियम लगेगा सर जी? बोडमास नियम में आपको मैंने सिखाया था ब्रैकेट ऑफ, कि ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो, ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो तो इस ऑफ को लिया जाता है, ऑफ को यानी सॉल्व किया जाता है कि ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है ना, बीच में देखो कोई भी चिन्ह नहीं है, केवल ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर हो तो उसका अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, उसी को कहते हैं ब्रैकेट ऑफ। एग्जाम्पल भूल गए क्या? मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ऐसा, देखो 2x + 2 कि ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है, ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो रहा तो अंदर उस नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, उसी को आप ऑफ कहते थे, ब्रैकेट ऑफ। कि 2 का x में गुणा किया तो 2x, फिर 2 का 2 में गुणा किया 2 दूनी 4। भैया याद आया कि नहीं? ये एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम्पल दे चुके हैं हम आपको ये वाला, तो इससे आप याद रखिए कि ब्रैकेट ऑफ वाला रूल लगेगा। बाहर कोई नंबर है तो उसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए कीजिए मल्टीप्लाई। 2 का 8 से गुणा कर दीजिए, 2 8 16, और 5 तो वैसा का वैसा ही रहेगा। क्यों सर जी 5 में क्यों नहीं गुणा हुआ? क्योंकि देखो 2 के बटे में कुछ नहीं, तो आप लगा लो सबका मालिक 1, और 2 का गुणा तो 8 से होगा ऊपर, और 1 का गुणा फिर नीचे वाले से कर दो। 1 का 5 से गुणा होगा तो 5 वैसा का वैसा ही आ जाएगा। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले से गुणा, नीचे वाले नंबर का नीचे वाले से गुणा, इस तरह से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। प्लस में 3 है तो +3 वैसा का वैसा ही। अब इसको सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है सर जी? बोडमास नियम में आखिरी में 2 ही चीजें होती है, या तो प्लस या माइनस। देख लो, या तो प्लस करना होगा आखिरी में या माइनस, तो हम आ गए सबसे आखिरी वाली जगह पे, प्लस या माइनस वाली जगह पे। तो यहाँ प्लस करना है, कैसे करेंगे? सबका मालिक 1, यहाँ कुछ नहीं बटे में, तो 1 लगा दिया, 1 रख दिया। अब कर दो सॉल्व। यहाँ पे 2 भिन्नों को जोड़ना है, तो इनका तो बड़ा आसानी से ट्रिक से हो सकता है। नीचे वालों का मल्टीप्लाई कर दो, 5 एक कम 5, और बाकी नंबरों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1 का 16 से गुणा होगा तो 16 एक कम 16 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, और 5 का 3 से गुणा होगा, 5 तिया 15। बताओ कितना आएगा सॉल्व करने पे? 16 + 15, 16 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो हमें पता है 15 और 15 30 होते हैं, यहाँ एक एक्स्ट्रा है तो 15 15 30 और 1 31, तो 31 आ जाएगा, और बट्टे में 5, 5 से 31 भी नहीं कटने वाला, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बोडमास के अब सवाल बनाना खुद से आ गए होंगे। आपके लिए मैं एक होमवर्क में सवाल देता हूं, आप लोग मुझे उसका आंसर बताइए। तो कमेंट में मुझे बताइए इस सवाल का आंसर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस सवाल को आप लोग मुझे कमेंट में करके बताइए कि आप बता दीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट सेक्शन में जवाब देते हैं। तो फटाफट से आप लोग इसका आंसर निकालिए इसी बोडमास के नियम से। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आंसर आपका आ चुका है। अगर आप अपने इस क्लास को सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों तक या स्कूल के ग्रुप्स में इस क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए, और बहुत सारे वीडियोस भी ऑलरेडी बनाए हुए हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके बाकी मैथ्स क्लासेस भी देख सकते हैं।